जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। आज हम लोग पुनः सॉल्व करेंगे इडुटेरिया वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन 7500 प्लस प्रैक्टिस वर्कबुक से महत्वपूर्ण एमसीक्यू। प्रश्न है कि किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था। तो इन सभी में से ऑप्शन सी सत्य होगा, भारत शासन अधिनियम 1919। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय में। प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा किसी राज्य को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। तीन का उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 275। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है। उत्तर है ऑप्शन डी 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल अब तक कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया है। उत्तर है एक बार। प्रश्न है, राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है। 6 का उत्तर है ऑप्शन डी राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में। प्रश्न है, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। उत्तर होगा ऑप्शन बी जनहित याचिका से। प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस सूची के अंतर्गत आते हैं। 8 का उत्तर है ऑप्शन बी राज्य सूची। प्रश्न है, भारत के महा न्यायवादी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। 9 का उत्तर है ऑप्शन डी इनमें सभी सत्य है। पहला है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। इसे भारत के सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। प्रश्न है, जलांगी नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है। 10 का उत्तर है ऑप्शन ए हुगली। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से किससे गुजरती है। 11 का उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। पहला है आर्कटिक सागर, चुक्की सागर, सी है बेरिंग स्ट्रेट। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। याद रखें इसका ऑप्शन डी होगा किलायू। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित को मिलान कीजिए। एक और झरना दिया हुआ है और दूसरी ओर संबंधित देश है। कूट के माध्यम से हमें बताना है कि कौन सा कूट सत्य है। तो इनमें से ऑप्शन ए को सत्य माना गया है। पहला है तुलेगा झरना, ये है दक्षिण अफ्रीका में। दूसरा है यूमिला झरना, ये है पेरू में। तीसरा है ब्राउन फॉल्स, ये है न्यूजीलैंड में। और चौथा है हैरिसन बेसिन फॉल्स, ये है यूएसए में। प्रश्न है, बौना ग्रह सिरेस किसके मध्य स्थित है। 14 का उत्तर है ऑप्शन डी बृहस्पति और मंगल ग्रह। नेक्स्ट है कि दक्षिण गोलार्ध में समताप रेखाओं के कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है। 15 का उत्तर है ऑप्शन डी विशाल महासागरीय विस्तार। प्रश्न है, मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है। 16 का उत्तर है ऑप्शन बी कृषि से। नेक्स्ट है, वृष्टि छाया प्रभाव किससे संबंधित है। 17 का उत्तर है ऑप्शन ए पर्वतीय वर्षा से। प्रश्न है कि निम्न में से किसे मोलेसिस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। 18 का उत्तर है ऑप्शन बी मिजोरम। प्रश्न है, प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है। उत्तर होगा ऑप्शन बी जर्मनी। अगला प्रश्न है, R37 कब्रिस्तान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है। एंशियंट हिस्ट्री से महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखें इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए हड़प्पा। प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। 21 का उत्तर है ऑप्शन ए इस काल में बाल विवाह प्रचलित थी, यह कथन गलत है। बाकी बात, इस काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी, यह मूल रूप से सत्य है। यह समाज प्रतिसत्तात्मक था, ये भी मूल रूप से सत्य है। याद रखें ये चर्चा हो रही है ऋग्वैदिक काल से। प्रश्न है, भगवान महावीर के प्रथम अनुयायी थे। 22 का उत्तर है ऑप्शन सी जमाली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कहां कहां जाने वाला व्यापार मार्ग उत्तरापथ था। 23 का उत्तर है ऑप्शन डी तक्षशिला से राजगृह। नेक्स्ट है, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था। 24 का उत्तर है ऑप्शन बी स्कंद। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पृथ्वीराज को हराने वाला भारत से प्रमुख हिंदू राजा कौन था। प्रश्न है, किस मुगल शासक के समय सतनामी विद्रोह हुआ था। 25 का उत्तर है ऑप्शन ए औरंगजेब। नेक्स्ट है, किस गवर्नर के समय श्वेत विद्रोह हुआ था। 26 का उत्तर है ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव। प्रश्न है, साइमन कमीशन द्वारा किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। 27 का उत्तर है ऑप्शन बी 1930 ईस्वी।
प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? 28 का उत्तर है बी, स्वामी सहजानंद। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सदिश राशि का उदाहरण है? 29 का उत्तर है डी, वेग। प्रश्न है, तार का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रम अनुपात में होता है? 30 का उत्तर है डी, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। प्रश्न है, बल के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। बिल्कुल चयन करेंगे, तो इसमें से सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विपरीत दिशा में लगाए गए बल का परिणामी बल सदैव शून्य होता है। यह कथन असत्य है। बाकी बात, एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं, ये मूल रूप से सत्य है। एक बल दूसरे से बड़ा, छोटा या बराबर हो सकता है, यह भी मूल रूप से सत्य है। बल में परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं, ये भी मूल रूप से सत्य है। प्रश्न है कि बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 55.8%। अगला प्रश्न है, कायोलिन निम्न में से किसका अयस्क है? 33 का उत्तर है ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है, धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है? 34 का उत्तर है ऑप्शन डी, प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट। प्रश्न है, यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पित्त में लिपिडों के पाचन के लिए एंजाइम होते हैं। यह कथन सही नहीं है, यानी कि गलत है। बाकी बात, पित्त वसाओं के पाइसीकरण में सहायक पदार्थ होता है, यह मूल रूप से सत्य है। पित्त अमाशय से आने वाले खाद्य पदार्थ के पीएच को उदासीन बनाता है, यह भी मूल रूप से सत्य है। पित्त खाद्य के पीएच को क्षारीय बनाता है एवं अग्नाशयीय एंजाइमों को क्रिया को प्रेरित करता है, यह मूल रूप से सत्य है। प्रश्न है, नई कोशिका का निर्माण होता है? 36 का उत्तर है ऑप्शन सी, पूर्व स्थित कोशिकाओं से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? 37 का उत्तर है ऑप्शन बी, ग्लूकोज। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक शास्त्रीय भाषा नहीं है? 38 का उत्तर है बी, बांग्ला। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन संवैधानिक निकाय के अंतर्गत नहीं आते हैं? 39 का उत्तर है ऑप्शन बी, जिसमें से एक और दो को सत्य माना गया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग यह संविधानिक निकाय नहीं है, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यह भी संवैधानिक निकाय नहीं है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य तमिलनाडु में स्थित नहीं है? 40 का उत्तर है डी, रामबीकुलम। प्रश्न है, किस वर्ष उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा किया गया? 41 का उत्तर है ऑप्शन डी, 2011 ईस्वी में। प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन के लेखक कौन है? 42 का उत्तर है ऑप्शन सी, शशि शेखर वेम्पति। नेक्स्ट है कि महाकाली संधि या पंच पंचेश्वर बांध समझौता किन दो देशों के बीच संबंधित है? 43 का उत्तर है ऑप्शन ए, भारत नेपाल। प्रश्न है, भारत में पहली पशुधन गणना किस वर्ष के दौरान की गई थी? 44 का उत्तर है ऑप्शन बी, 1919-1920 के दौरान। प्रश्न है, विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? उत्तर होगा ऑप्शन ए, 20 मार्च को। विश्व प्रसिद्ध मथानिया मिर्च किस राज्य से संबंधित है? इसका उत्तर है राजस्थान। प्रश्न है, ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस राज्य का विलय किया गया था? 47 का उत्तर है सी, हैदराबाद। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कानून भोपाल गैस त्रासदी के तुरंत बाद लागू हुआ था? उत्तर होगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी के संदर्भ में समुदाय शब्द का सर्वश्रेष्ठ वर्णन किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, एक दिए गए क्षेत्र में रहने वाले सजीवों की समष्टियों के कुल योग के रूप में। अगला प्रश्न है, 1955 में हुए बांडुंग सम्मेलन इंडोनेशिया में 29 देशों ने प्रतिनिधित्व किया था। उत्तर है एशिया व अफ्रीका से। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य को देखते हैं जो कि कुषाण वंश से संबंधित है। पहला है कि कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कड़फिसेस। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ कनिष्क। इसकी प्रारंभिक राजधानी कुरुशपुर एवं द्वितीय राजधानी मथुरा थी, याद रखना है। नेक्स्ट है कि इसने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की, जिसका प्रयोग वर्तमान में भारत सरकार द्वारा किया जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखें। नेक्स्ट है, इसके दरबार में आयुर्वेद के विद्वान चरक रहते थे, जिसने चरक संहिता की रचना की। अगला है कि बुद्ध चरित की रचना अश्वघोष ने की, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे।
नेक्स्ट है कि गंधार शैली एवं मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क ने कराया था। फिर है कि बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन यानी कि कश्मीर में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है कि कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ था। अगला है कुषाण काल में सर्वाधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ। नेक्स्ट है कि कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी करवाए, इसे याद रखना है। शुद्ध सिक्के की यहाँ पर चर्चा हो रही है। फिर है कि कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। पूछ देगा हीनयान या फिर महायान, तो याद रखना है महायान। फिर अगला है कि कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हुई। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन हुआ, तो इसे याद रखना है वासुदेव। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू के साथ साथ कुषाण वंश से संबंधित महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य को देखा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगा होगा। अगर इससे आपको कुछ सीखने को मिला तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।